राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैं थारा भाई नवीन देसवाल हाजिर हूँ थारी सामने एक नई वीडियो ले गए। दोस्तों, आज विधानसभा में हरियाणा सरकार ने एक ऐसी गजब घोषणा कर दी कि भाई भूकंप आ गया। गजब। आमतौर पर ऐसी घोषणाएं चुनावों के दिनों में होती है, लेकिन आपको पता है चुनाव तो भाई हो लिए, नई सरकार का गठन हो लिया और मेरे ख्याल ये पहला ही विधानसभा सत्र है। ऐसे में पहले बॉल पे छक्का मार दिया है भाई सीएम नायब सिंह सैनी ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक हरियाणा सरकार ने ऐसा टेस्ट बना रखा है कि अगर आपको सी या डी ग्रुप में नौकरी करनी है हरियाणा सरकार में, तो आपको सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भाई हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, और अब लग रहा है कि इस बात को खत्म करने का मन बना लिया है सीएम नायब सिंह सैनी ने। पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसके बेस पे हाल में ही हजारों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। हाल फिलहाल कभी भी सीईटी के फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं, और ऐसे में आज विधानसभा में सीएम ने जो घोषणा कर दी है की तरफ से, मतलब यह घोषणा करी है राज्यपाल ने, गजब हो गया। घोषणा क्या है वो बता देते हैं। अगर सीईटी के एग्जाम को आप क्लियर करते हो, ये पिछले सीईटी की बात नहीं हो रही भाई, जो सीईटी नया होगा वो, जिसके अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, अगर आप पास करते हैं तो सरकार बाट देखेगी 1 साल तक। 1 साल तक अगर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो अगले 2 साल तक, यानी 1 साल तो बाट देखा, दूसरा और तीसरा साल सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी एक तरह का। कितना? 9,000 रुपये महीना। बाकी देखो 1,000 रुपये फीस भर के 2 एग्जाम दे के जो बालक लागे हैं, LCLO CPLO, LCLO की 0 सैलरी, CPLO की 6,000 सैलरी, और दूसरी तरफ खाली सिर्फ ना तो उनको कोई सीईटी वालों को कोई काम करना कुछ नहीं, सिर्फ सीईटी का पेपर पास करो 1 साल में, या तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो अगले 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपये मिलेंगे आपको। ये बड़ी जबरदस्त घोषणा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कुछ नियम, शर्तें, कानून हो। जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे सक्षम की स्कीम में हरियाणा सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है और साथ में कुछ मानदेय देती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन युवाओं से, सीईटी पास युवाओं से 2 साल तक किसी ना किसी विभाग में सक्षम स्कीम जैसा काम करवाया जा सकता है। उसके बदले में सरकार देगी 9,000 रुपये महीना। लेकिन ये अभी श्योर नहीं है कि बगैर घर बैठे ही देगी या कुछ काम करवा के देगी। कोई नहीं, जल्द इसका भी जैसे ही मालूम होता है हम आपको उसकी पूरी सूचना दे देंगे। लेकिन सभी साथियों से, सभी छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि भाई फोकस अब 9,000 रुपये मत रखना। आप फोकस करना कि आपके सीईटी में बढ़िया नंबर आए और आप पहले इस साल में सरकारी नौकरी लग जाओ। जब किसी गांव में कोई नौकरी लगती है ना भाई, तो वो अकेले उस
एक आदमी का भला नहीं होता, एक तरह से वो एक कम्युनिटी का लिए का भी भला होता है, एक गांव का भी भला होता है। मान लो किसी गांव में 500 बच्चे नौकरी लग गए सरकारी, तो भाई आप देखोगे 2 साल में उस गांव की काया पलट हो जाएगी, पक्की बात है। तो भाई एक तो दूसरा अगर कोई लगता है ना तो ये खुशी की बात है, चाहे कोई भी लगो। लेकिन आजकल पता है दिक्कत यही है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है, दूसरे के सुख तो फालतू दुखी है कि भाई फलाने का काम क्यों करोगे। भाई मेहनत करो, आप भी कामयाब हो। और इस बात पर फोकस रखो कि इस बार में इतनी तैयारी कर लेनी है इतनी बढ़िया कि भाई आपका सीईटी हो जाए क्लियर और आपको सरकारी नौकरी मिल सके। जो भी भाई ये स्कीम जो ना शुरू होने वाली है, एक बात और, लाडो लक्ष्मी योजना का आजकल बड़ा चर्चा है। आज एक वीडियो देखी, वीडियो क्या थी कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना को का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मतलब आप ये बताओ कि आदमी यार आज के दिन कितना गिर गए हैं यार। फॉर्म तक जब भरेंगे ना, जब कोई स्कीम चालू होगी, अभी सिर्फ उस योजना में के बारे में इतनी जानकारी मिली है कि भाई वो स्कीम शुरू होगी जो क्या नाम है इसका, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली आईडी बोलते हैं, उसके बेस पे कुछ इनकम का क्राइटेरिया भी रखा जाएगा कि भाई इतने इनकम तक के जो परिवार हैं उनकी महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे। साथ में कृपया करके भाई लोगों की भावनाओं से ऐसी ऐसी वीडियो बना के खिलवाड़ तो बिल्कुल ना करें कि भाई ये कर लो और ये कर लो। फॉर्म क्यों कर बना रहे, फॉर्म तो जब भरेंगे ना, जब शुरू हो लेगा तब तक सब ने एक काम करना है। एक तो हाउस वाइफ के लिए ये स्कीम, तो अगर कोई महिला इस स्कीम का फायदा लेना चाहती है तो निकटतम किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके अपना ऑक्यूपेशन जो है उसमें हाउस वाइफ करवाएं। अगर आपने बैंक खाता अपनी फैमिली आईडी से लिंक नहीं करवा रखा तो वो महिलाएं भाई अपना बैंक खाते को भी पीपीपी यानी फैमिली आईडी से लिंक करवाएं। जैसे ये स्कीम शुरू होगी अपने आप आपके उस खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे राशन कार्ड अपने आप बनता है ना, ये स्कीम भी लगभग उम्मीद है कि ऐसे ही होगी, अलग से इसका कुछ वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाई पहले तो अलग अलग लोगों द्वारा जो है ना मैसेज वायरल करे गए कि भाई डोमिसाइल बनवा लो, फलानी चीज बनवा लो, धकड़ी चीज बनवा लो। मतलब देखो, जहां आप काम करते हो तो आपका नैतिक दायित्व भी ये है कि उन आदमियों का भला सोचो, ना कि उन्हें कुतर करो। कुतरने का काम तो भाई चूहों का होता है। तो भाई गांव में अगर आप काम करते हो उनका भला भी सोचो। गरीब आदमी हैं, इसे इसे भी जिनकी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, और उनसे आप कोई आदमी ये कहेगा भाई अल्लाह फलानी स्कीम का मैं फॉर्म भर देता हूं, तो वो गलत है। तो भाई जो ये यूट्यूबर ये कर रहे हैं कि भाई कैसे शुरू होगी हर होली हर फॉर्म भरा जाने लग रहा, फलानी ने भर दिया, धकड़े ने भर दिया, यहां तक भी सुनवा रहे फलाने का मतलब ये भी आगे। तो भाई कृपया लोगों के साथ, जनता के साथ ऐसा कोई भी साथी बिल्कुल ना करे। सीईटी पर फोकस रखो। अगर विपक्ष में भी में से भी भाई किसी को इस स्कीम में कुछ कमी नजर आ रही हो तो भाई वो भी मुद्दा जरूर उठाए। लेकिन जहां तक भाई लाखों बच्चे सीईटी पास करेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इसका क्राइटेरिया जरूर अलग से रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की अगर डेट की हम बात करें तो इसके टक्कर की भाई जो ना धमाकेदार ये न्यूज है। और पहले ही विधानसभा स्तर में कमाल कर दिया सरकार ने।
युवाओं का नौकरी का ख्याल रखने की बात है। देखो, जो अच्छी चीज हो सबकी कहनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी है, चाहे किसी ने भाई वोट दी या ना दी सरकार को, लेकिन भाई काबिल तारीफ बात है भाई। सीईटी की डट के तैयारी करो। सरकार का कहना है कि कोशिश रहेगी 1 साल में सीईटी पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को नौकरी मिल जाए। अगर हरियाणा सरकार इस वादे को पूरा करती है तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई लाखों बच्चों को अगर जॉब दे पाई तो कोई और सरकार का जल्द ही कम से कम अगले 5-10 साल तक नंबर पड़ेगा। अगर लाखों बच्चे लगा दिए तो भाई ये स्कीम जैसे ही चालू होगी उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तैयारी अपनी झटका करो। जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं जो साथी, वो भाई लोगों को उचित सलाह दें, चाहे वो सीईटी के बारे में है, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना है। ऐसे ना बकाएं कि भाई स्कीम के फॉर्म भरे जाना यार, फोन से कैसे भरे, कंप्यूटर से कैसे भरे। तो कृपया भाई ये अपना नैतिक दायित्व समझे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। किसी साथी ने भाई बात बुरी लगी हो तो भाई उड़ता तीर लेने की देखो अच्छी बात नहीं है। किसी स्पेशल आदमी को, किसी को या हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं वो सबके लिए कही गई है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।